आज कटिहार राजेंद्र आश्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन जिला कोऑर्डिनेटर कंचन दास ने किया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर के अलावा कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इस अवसर पर मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी जन जन के नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसे पूरे देश भर से समर्थन भी मिल रहा है। अब लोगों में एक बदलाव की उम्मीद जग चुकी है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने अपने चिंतन शिविर में फैसला लिया था उदयपुर में कि हम लोगों को जनता से सीधे जुड़ने की आवश्यकता है और उनको जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो केंद्र में सरकार है वो सरकार एक तरह से किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और जो भी समस्या देश के सामने है वो सबको एक प्रकार से दरकिनार कर रही है। तो ऐसे वक्त में और जबकि नफरत और घृणा की राजनीति हमारे देश में चल रही है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति चल रही है, ये देश के हित में नहीं है और ये देशों को बताना पड़ेगा, देश को की जनता को बताना पड़ेगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी निकली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा, कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है, ये सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है। और जब जब ऐसा कोई चुनौती आई देश के सामने, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, तो कांग्रेस ने अपनी कुर्बानी और बलिदान दिया है, अपने नेताओं की कुर्बानी दिया है। तो आज लोग हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, देश अपेक्षा कर रहा है कि जब देश इस मुसीबत से में घिरा हुआ है, इससे कैसे निजात मिलेगी देश को। आज मुट्ठी भर लोग आज देश की पूंजी पर कब्जा कर चुके हैं और गरीबी और अमीरी के बीच की खाई और बढ़ती चली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह भाजपा द्वारा भारत के टुकड़े करने की साजिश की जा रही है, वही कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। अभी बिहार में वो यात्रा नहीं आ रही है, अभी ये यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे रास्ते में जितने भी राज्य आते हैं, करीब 12 राज्य आते हैं और 3 जो है केंद्रीय शासित राज्य हैं, तो करीब 15 राज्यों का दौरा वो करेंगे। फिर नॉर्थ इंडिया का कार्यक्रम बाद में बनेगा और फिर वहाँ भी ये यात्रा चलेगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिले में एक कोऑर्डिनेटर प्रतिनियुक्त किया गया है। देखिए, ये कार्यक्रम जो है वो बिहार में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, भारत जोड़ो अभियान। उसके अध्यक्ष है नवदेश कुमार सिंह, पूर्व विधायक। उन्होंने कंचन दास जी को इसका जिम्मेदारी दिया। वो कंचन दास जी ने सबको निमंत्रण दिया, जो आए नहीं आए, हर आदमी कोई अपने अपने काम में लोग व्यस्त रहते हैं। पिछले दिनों कटिहार जिले में कंचन दास को जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था और आज इस यात्रा के समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। जहाँ तक भूखमरी का सवाल है, आज हम जो बहुत सारे देश, हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके मुकाबले में भी हमारी स्थिति दयनीय है। चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या और भी जगह है, हमारी हालत उनसे अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अब हम एक तरफ तो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है, आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज घटता चला जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर हम लोगों को गौर करना है और इसी बात को लेकर राहुल जी ने ये जो लंबी यात्रा शुरू की है, एक ऐतिहासिक यात्रा जो शुरू की है, वो इसीलिए शुरू की। बिल्कुल, देखिए, ये तो हम सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, जबकि सारी पार्टी, सारे कार्यकर्ता चाहते थे कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष बने। विशेष रूप से राहुल गांधी जी के बारे में लोगों की राय थी, लेकिन राहुल जी ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना।
ये उनका इस बात को दर्शाता है कि उनके अंदर कोई पद को लेकर कोई लालसा नहीं है। उन्होंने वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया था क्योंकि चुनाव में जो हार हुई थी कांग्रेस की उसकी जिम्मेदारी उन्होंने लिया था। कोई किसी पार्टी के दूसरे नेता में ये दम नहीं है। आज लोग ब्लॉक का अध्यक्ष बनने के लिए लोग परेशान रहते हैं और जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो और वो पद लेने को तैयार नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक उदाहरण है